तो देखो आज पढ़ लेंगे प्रकाश का क्या विक्षेपण। समझ गया? प्रकाश का हम लोग क्या पढ़े थे? परावर्तन पढ़ चुके हो, अपवर्तन भी पढ़ चुके हो। तो आज पढ़ लेंगे प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, तो प्रकाश के विक्षेपण के लिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा तुमसे? प्रकाश के विक्षेपण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण तो क्या हो जाएगा? कांच का प्रिज्म। तो क्या मारोगे? प्रिज्म। ये बार बार क्वेश्चन आता है, समझ गए? प्रकाश के विक्षेपण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण प्रकाश का क्या होता है? प्रिज्म में दिखाना। प्रिज्म में हम अच्छे से दिखा सकते हैं क्योंकि सूर्य का रंग क्या है? सफ़ेद है ना? तो सफ़ेद यानी कि श्वेत बोलते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होते हैं? यानी कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना ही प्रकाश का क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। समझ गए? तो यहाँ हम जो दिखा रहे हैं ये क्या है? एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है। क्या है? स्पेक्ट्रम। ये क्या है? स्पेक्ट्रम है। प्रकाश के अवयवी वर्णों को इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्ण क्रम कहते हैं इसी को। समझ गए? तो सबसे अच्छा प्रकाश का विक्षेपण दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रिज्म चाहिए। क्या चाहिए? प्रिज्म। तो श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना है? 7। तो सूर्य का रंग कैसा? सफ़ेद, यानी कि 7 रंगों से मिलकर बना है। वो 7 रंगों को मिलाकर हमने सफ़ेद बना दिया। हमने यहाँ से प्रकाश को गुजारा किससे? प्रिज्म से। तो प्रकाश को ऐसे गुजरना चाहिए था ना, लेकिन प्रकाश क्या हुआ? यहाँ टकराने के बाद वो अंदर घुस गया। किसमें? प्रिज्म में। ठीक है, प्रिज्म में जाने के बाद वो इस तरीके से विचलित हो जाता है। समझ गए? तो ये क्या हो गया? विचलन हो गया। क्या हो गया? विचलित हो गया। इधर उधर वो फैल गया ना। तो एक चीज़ पूछा जाएगा कि कांच में कितने सतह होते हैं? सतह तो जान गए हो, सतह हम बताए थे ना। क्यूब में कितने सतह होते हैं, कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, पढ़ाए थे ना। तो इसमें सतह कितने होते हैं? 5। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, किनारा कितना होता है? इसके 9 होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं? 6। और सबसे अधिक पूछा जाएगा यही। ठीक है, ये याद रखना। इसके सतह कितने होते हैं? 5। तो अब यहाँ है कि अगर हम प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो यहाँ से तुम क्या देख लो? सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा है? लाल। और सबसे नीचे क्या है? यानी कि वायलेट है। नीचे है सबसे। ठीक है, कौन सा है? वायलेट है। समझ गए? वायलेट को क्या बोलते हैं? बैगनी ना। तो ये कौन सा? हिंदी में लिख दें इसको। ये बैगनी है। समझ गए? ये ब्लू हो गया, नीला, हरा, पीला, नारंगी और ये लाल। ठीक है, इंडिगो मीन्स जामुनी। हाँ, जामुनी हो जाएगा। तो ये क्या है? जामुनी। समझ गया? तो ये सारे रंग हैं। इसमें 2-4 क्वेश्चन जो बार बार पूछेगा उसी को याद करना। तो सबसे पूछेगा अगर हम प्रिज्म से किसी प्रकाश को गुजारते हैं तो सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होगा? तो ये देख रहे हो, ये ऊपर ऊपर ही जा रहा है, तो सबसे अधिक विचलित नीचे हो रहा है ना। तो यहाँ सबसे पहले इसमें याद कर लेना। लाल की खासियत देखो क्या है, यहीं लिख दें। लाल की खासियत क्या है? सबसे अधिक तरंग धैर्य। सबसे अधिक तरंग धैर्य। सबसे अधिक तरंग धैर्य क्या होता है? तरंग धैर्य। याद रहेगा? तो लाल में सबसे अधिक तरंग धैर्य हो रहा है। जिसका तरंग धैर्य सबसे अधिक उसका विचलन सबसे कम। तो ये विचलित हुआ क्या? नीचे नहीं ना, ये लाल सबसे ऊपर रहा। तो इसका कम क्या होगा? विचलन। कम विचलन, कम विचलन। ठीक है, तरंग धैर्य सबसे अधिक और कुछ भी पूछे सब कुछ कम। समझ गए? और कुछ भी पूछेगा एग्जाम में सब कुछ कम होगा। उसके बाद चल लेते हैं सबसे नीचे। क्या है? बैगनी। क्या है? बैगनी। तो बैगनी का तरंग धैर्य क्या होगा? कम। तरंग धैर्य क्या हो जाएगा? कम। कम क्या होगा? तरंग धैर्य। तरंग धैर्य सबसे कम और बैगनी का विचलन अधिक। विचलन अधिक। ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। समझ गए? तो लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक, इसका विचलन सबसे कम। बैगनी का तरंग धैर्य सबसे कम और विचलन सबसे अधिक।
इतना ही याद कर लेना। अब इसको याद कैसे करोगे, एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं बिबिग्योर। क्या बोलते हैं? बिबिग्योर। तो सबसे अगर पूछा जाएगा बैगनी के नीचे कौन सा रंग होता है तो बना लोगे। तो ये ट्रिक पूरा याद कर लेना, बिबिग्योर। वैसे तो ज्यादातर पूछता है कि इंद्रधनुष का भी यही रंग है, समझ गए। पूछा जाएगा जो स्पेक्ट्रम है उसमें बीच में कौन सा रंग है, तो कौन सा रंग होता है? हरा। यही पूछता है एग्जाम में, समझ गए। सबसे नीचे कौन सा रंग है? तो लाल। सबसे ऊपर क्या है? तो बैगनी। याद रहेगा, याद रहेगा। चलो, सबसे अधिक विचलन किसका? बैगनी का। और सबसे कम किसका? लाल का। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, अधिक क्या? तरंगदैर्घ्य। याद रहेगा, तरंगदैर्घ्य। अगर ये याद रह गया तो समझ लो 2 नंबर फिक्स हो गए। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम। सबसे अधिक विचलन इसका और सबसे कम इसका। सबसे बीच में कौन सा रंग? हरा। याद रहेगा। आगे पीछे का पूछ ले, जैसे पूछ लेगा येलो और रेड के बीच में कौन सा? ऑरेंज। वैसे पूछता तो नहीं है एग्जाम में, ठीक है, पूछ भी सकता है तो याद करोगे। और कोई प्रॉब्लम इसमें बोलो। अब देखो इसमें क्या है, एक और चीज़ पूछा जाएगा, प्रकाश का विक्षेपण के कारण। जैसे इंद्रधनुष देखते हो ना, इंद्रधनुष कब बनता है? बारिश के मौसम में कि गर्मी के मौसम में कि ठंड के मौसम में? तो इंद्रधनुष देखियो ना आसमान में। अरे जिसको क्या बोलते हो, सूर्य वाला जो पानी खींच लेगा, क्या बोलते हैं उसको? तो इंद्रधनुष तब भी बनता है बारिश के मौसम में। वो कब नहीं बनता है? तो दोपहर में नहीं बनता, यानी कि 12 बजे दिन में कभी नहीं बनता है। बारिश के मौसम में या तो सुबह या शाम को बनता है, समझ गए। कब नहीं बनता? तो 12 बजे नहीं बनता, यानी कि दोपहर में नहीं बनता है। याद रहेगा, पूछा जाएगा ये एग्जाम में। और किसके कारण बनता है? प्रकाश के विक्षेपण के कारण। याद रहेगा। चलो, एक हमने इससे पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके थे, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़े थे? परावर्तन पढ़े थे, और एक प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे। याद है। प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या होता है? किसी भी वस्तु को देख पाते हैं परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है और उसका परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है। आज वही देखेंगे, आंख। तो प्रकाश, कोई वस्तु कैसे दिखता है? प्रकाश के, अगर मानिए बोर्ड पे लिखा है तो उसकी रोशनी यहाँ पड़ रही है और इसका परावर्तन होकर के तुम्हारी आंखों में जा रहा है और उसके कारण तुम इसे देख पा रहे हो। जब तक परावर्तन नहीं होगा तो हमें दिखती ही नहीं, वस्तु नहीं दिखता। तो कोई भी, जैसे पूछा जाएगा हीरा सबसे अधिक चमकता है, कैसे? प्रकाश के परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या मारोगे? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बालू चमकता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका चमकता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकता है किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। याद रहेगा। कोई भी चीज, बोर्ड चमक रहा है किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। याद रहेगा। चलो आगे, अगला है अपवर्तन। दूसरा चैप्टर क्या था? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई वस्तु हमें उठा हुआ नजर आता है। क्या नजर आता है? उठा हुआ। यानी कि कोई पानी में सिक्का डूबा हुआ, वो ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रहेगा। सूर्योदय होने से पहले या सूर्योदय डूबने के बाद हमें आसमान कैसा दिखता है? लाल। किसके कारण? प्रकाश ऊपर उठा रहता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। कैसे? अपवर्तन के कारण। समझ गए। अगर कोई छड़ को हमने पानी के अंदर डाला है, या लकड़ी को या मछली को, कोई भी हमें लगता है कि वो ऊपर ही है लेकिन वो नीचे होता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आसमान का लाल नीमा दिखना किसके कारण? अपवर्तन के कारण। क्योंकि प्रकाश क्या है? ऊपर उठा हुआ रहता है। सूर्य निकलने वाला, उससे पहले हमें आसमान कैसा दिखता है? लाल। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नींद आ रहा है कि तुम ही बोल रहे हैं? नींद आ रहा है तो यहाँ समझो, अभी पूछेंगे इसके बाद। तीनों समझ आ गया। अगला था हमारा प्रकाश का विक्षेपण। समझ आया। पहला चैप्टर क्या था? प्रकाश का परावर्तन।
परावर्तन के कारण ही हम वस्तु को देखते हैं, परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु चमकीला नजर आता है, ये चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश को उसके अंदर घुसता है और हमें चमकता है। तो सबसे चमकीला हीरा, सबसे चमकीला हीरा, सबसे कठोर हीरा, ठीक है। चलो, कोई वस्तु ऊपर उठना अपवर्तन, यही याद करना और यही भर भर के पूछता है एग्जाम में। उसके बाद अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का, और कुछ भी पूछे सब कम, और कुछ भी पूछे सब कम, और कुछ भी पूछे सब कम। इसका बैगनी का विचलन सबसे अधिक, समझ गए, और कुछ भी पूछे कम, तरंगदैर्घ्य कम, कुछ भी पूछे कम ही मारना है इसमें, बस 2 बातें याद रखनी है। बीच का रंग हरा, याद रहेगा। चलो अब चलते, ये आँख क्या है, मानव का आँख है। हमारी आँख कैसा है, इस प्रकार की आँखें हैं, देखते हम यहीं से है ना। तो ये हमारा आँख है, तो यहाँ पे समझना ये हमारी आँख है, ये पीछे का बनावट है जो हमारे शरीर से जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं दृक् तंत्रिका, इससे ये जुड़ा होता है, इसी से सब चीज़ आँखों में आता है हमारे, समझ गए। शरीर का कोई भी पदार्थ, जैसे बोलते हैं ना शरीर में कुछ परिवर्तन होता है तो आँख भी लाल होने लगता है, ये आँख भी कुछ होने लगता है। जैसे हमारा शरीर में पीलिया हो गया, हमारी आँख भी पीली नज़र आने लगती है, तो यहीं से सारा इसमें एंट्री होता है। तो डॉक्टर के पास जाते हो, आँख को खोल कर देखते हैं वो, या आँख को नीचे करके देखते हैं ना, तो हर चीज़ हमारे आँख में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद कर लेना। एक तो पहला चलते हैं परितारिका, जिसे हम आइरिस कहते हैं, ये याद कर लेना, इसी को हम आइरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। आइरिस, आँख का रंग किसके कारण निर्भर करता है, आइरिस के कारण। किसी की आँखें काली, नीली, भूरी किसके कारण होता है, आइरिस के कारण होता है। उसका आइरिस का रंग अगर भूरा है तो उसकी आँख भी कैसी नज़र आएगी, भूरी नज़र आएगी। उसका आइरिस का रंग अगर नीला है तो उसकी आँख भी कैसी नज़र आएगी, नीली ही नज़र आएगी। समझ आ गया। चलो आगे है हमारा ये हमारा देखो क्या है, क्रिस्टलीय लेंस। ये किस प्रकार का लेंस दिख रहा है तुम्हें, ये किस प्रकार का लेंस दिख रहा है, कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो आँख का लेंस कैसा होता है, उत्तल, पूछा जाता है ये एग्जाम में, उत्तल लेंस का होता है। कैसा है, उत्तल। क्रिस्टलीय लेंस कैसा होता है इसका, उत्तल टाइप का। आँख हमारा कैसा होता है, उत्तल लेंस का होता है, याद रहेगा। उत्तल में उठा हुआ होता है, इससे पहले तुम अवतल पढ़ चुके हो। तो अवतल कैसा बनता है, ऐसा जो धसा हुआ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। जो उठा हुआ होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। चलो आगे, इसको क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, समझ गए। ये क्रिस्टलीय लेंस है। इसके आगे चलते हैं, ये है पक्षाभी पेशियाँ। ये पेशियाँ ही हमें वस्तुओं को देखने के लायक बनाता है। दूर की वस्तुओं को देखते तो पेशियाँ क्या हो जाती है, फैल जाती है, और हमें दूर की वस्तुओं को दिखाता है, आँख को फैलाता है। और कोई देखते हो अचानक कोई चीज़ आ रहा है, हमारी आंखें ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है। तुम झुकाते हो कि अपने आप झुक जाता है ना। यानी कि आंखें हर तरह के देखता, जल्दी कीड़ा घुस पाता है नहीं, वो या तो पलकों में फंस जाता है या साइड में फंस जाता है, या तुम ऐसे मलोगे तब वो घुस जाता है, पहले वो कीड़ा भी नहीं इंटर कर पाता। तो इसके कारण पक्षाभी पेशियों के कारण ये ऑटोमेटिक ही काम करते रहता है, समझ गए। तो पक्षाभी पेशियाँ हमारी क्या करती है, आँखों को दूर की वस्तुओं को देखने के लिए फैलाता है और नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए सुकड़ाता है, समझ गए, याद रहेगा। वैसे पूछता नहीं है एग्जाम में, याद रखना है। आगे चल रहे नेत्रोद। ये क्या है, आँख का नेत्रोद। तो ये जो नेत्रोद होता है ये लिक्विड टाइप का पाया जाता है, समझ गए। ये क्या होता है, लिक्विड टाइप का पाया जाता है। एक है कच्छाभी द्रव्य, ये भी क्या है, लिक्विड टाइप का होता है, पूरा ये लिक्विड भरा होता है, समझ गए। इसमें पूरा लिक्विड होता है, यानी कि पानी होता है, समझ गए, द्रव होता है। तो ये जो द्रव होता है यही हमारे आँख को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तुमने देखा होगा आँख में कोई भी कीड़ा गया, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक क्या होता है, पानी ही पानी निकलते रहता है ना। हाँ। तो वो कौन सी ग्रंथि होती है, तो क्या बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि होता है। क्या होता है, अश्रु ग्रंथि होता है। अश्रु ग्रंथि के कारण ही क्या होता है, वो पानी हमारा निकलते रहता है। जब तक हम उस कीड़े को निकाल ना दे तब तक हमारी आंखों से वो पानी निकलते रहेगा। ज़्यादा समय हो जाएगा तो हमारी आंखों की जो ये पक्षाभी पेशियाँ हो जाती है वो आंसुओं को निकालते निकालते लाल पड़ जाता है। देखते हो ना, आँख क्या हो जाता है, लाल पड़ने लगता है धीरे धीरे, कोई चीज़ अगर चुभ जाए या कुछ भी घुस जाए। चलो अगला, ये हमारा पुतली, ठीक है। ये क्या है हमारा, पुतली।
तो पुतली ही हमें क्या करता है, देखने के लायक बनाता है। यही छोटा सा काला वाला भाग होता है, समझ गए, इसी से हम लोग देखते हैं, समझ गए। चलो अब ये होता है कि जैसे मान लो मेरी तस्वीर यहाँ है, तो आँख में उसकी तस्वीर कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी कि यहाँ बनेगी, बोलो कहाँ पे बनता है। हमेशा किसी की भी तस्वीर आँख के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है, दृष्टि पटल पे। यहाँ इमेज बनता है हर व्यक्ति का। ये व्यक्ति अगर सामने में खड़ा है तो इसका तस्वीर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। इस व्यक्ति का तस्वीर यहाँ बनता है। पूछा जाएगा यही क्वेश्चन, ये दो इंपॉर्टेंट है, आइरिस पूछेगा और ये पूछेगा। किसी भी आँख में किसी व्यक्ति का तस्वीर कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना। कहाँ पे बनता है, रेटिना पे। इसी को हम बोलते हैं दृष्टि पटल। ये हिंदी नाम, ये इंग्लिश नाम। तो रेटिना पे बनता है। किसी भी व्यक्ति का इमेज कहाँ बनेगा, आँख के रेटिना पे बनेगा। आँख के पीछे कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा। मेरा नाक टेढ़ा है तो टेढ़ा ही बनेगा, आपका नाक टेढ़ा है तो टेढ़ा ही बनेगा, है ना। मुंह फुला हुआ तो वो भी फुलाएगा। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, समझ गए। वास्तविक उल्टा और पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, पीछे बनता है। वास्तविक बनता है, जैसा तुम हो वैसा ही दिखेगा उसकी आंख में तस्वीर। इसलिए नागिन की आंख में क्या है, उसी की तस्वीर छप जाता है और उसी से बदला लेता है ना। तो यहीं पे बनता है। चलो अब चलते हैं। ये है तुम्हारा स्वच्छ मंडल, इसी को हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया। ये एक याद कर लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया, ये क्या है, कॉर्निया। किसी को भी आँख जो हम दान देते हैं, क्या देते हैं, अपना भाग, दान। ये दान देने में काम आता है। दान देते हैं हम आँख का कौन सा भाग, कॉर्निया। यही कॉर्निया हम किसी को अपनी आँखों को दान दे देते हैं, बोलते हैं ना। मरने के बाद हमारी पक्षावी पेशियाँ जिंदा रहती हैं, कॉर्निया जिंदा रहती है, समझ गए। जब नया नया वो आदमी मरता है तो उसको 1 घंटे पहले देखोगे तो लगेगा वो जिंदा ही है। वो आँख भी मटकी मार देगा, देखे हो ना। उसकी पेशियाँ तब भी काम करता। हो सकता है तुम देखने आओ, तुम्हें पलट के वो देख भी लेगा तो लगेगा वो जिंदा ही है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी फिर पेशियाँ मर जाती है। तो मरने के बाद भी उसकी आंखें चलते रहती है, समझ गए। तो यही भाग होता है कॉर्निया, याद रहेगा। तो फिर तो अगर बहुत समय बीत जाए तो फिर वो कुछ भी प्रक्रिया नहीं करता है, इसलिए डरना नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये पेशियाँ काम करती है उसकी, समझ गए। चलो याद रहेगा। तो ये पूरा मानव नेत्र है, और कोई छोटा टॉपिक इसमें नहीं ना। मेन पॉइंट इसको याद कर लेना। आइरिस, आँख का रंग आँख के अंदर आने के लिए प्रकाश को रोकता है। तुमने देखा हो किसी को, अगर तुम धूप में चले जाते हो तो हमारी आइरिस के ऊपर वो क्या है, धूप ज़्यादा पड़ता है। वही तुम अंधेरे कमरे में आ जाओ तो तुम्हें अंधेरे कमरे में थोड़ा देर के लिए नहीं दिखेगा, नहीं दिखता है, फिर वो साफ दिखने लगता है। तो वो आइरिस के कारण होता है, याद रहेगा। और पक्षावी पेशियाँ हमारी आँखों को कंट्रोल करता है और हर चीज़ से बचाता है, ठीक। इसी में एक होता है लैक्रिमर ग्रंथि। लैक्रिमर ग्रंथि कहते हैं इसको, ठीक है, जो आंसू को स्रावित करता है। लैक्रिमर ग्रंथि होती है जो आंसू को स्रावित करता है। और हमें तो बना किससे है, ये लिक्विड द्रव। हमारा आँख बना किससे, कच्छावी द्रव से बना है। पूरा आँख में क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है, द्रव से भरा हुआ है वो, ठीक है। आँख को देखोगे तो वो द्रव से भरा हुआ है। आँख में हमेशा क्या है, पानी टाइप का घूमते रहता है, याद रहेगा। चलो, और इसमें कुछ पूछना है, इसमें याद कर लेना। विभिग्योर याद करो, बार बार बोल रहे हैं। बीच में एक हरा रंग, सबसे नीचे लाल, ऊपर बैगनी। तो सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल का। याद कर लेना, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर क्या, लाल। तो विचलन कम और तरंगधैर्य सबसे अधिक। विचलन अधिक, तरंगधैर्य सबसे कम। यही दो पूछा जाएगा। अगर बाई चांस हार्ड करेगा तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, देखो दे देगा ऑरेंज और लाल, या तो दे देगा येलो और लाल। बोलेगा बताओ लाल रंग का तरंगधैर्य अधिक कि येलो का, तो इससे घटते जाएगा, इधर इधर तरंगधैर्य घटते जाएगा। लाल का अधिक, इसका कम, इसका अधिक तो इसका कम, इसका अधिक तो इसका कम होगा ना। बोलेगा ग्रीन का अधिक कि वॉयलेट का अधिक, तो किसका, ग्रीन का हो जाएगा, समझ गए। इस तरीके से मारना है वहाँ। वैसे तो आता नहीं है, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतना याद रखना, ठीक है।